इस वीडियो में हम जानेंगे कि आजकल की एनर्जी क्या चल रही है। नॉट ओनली डीएफ बट ऑल्सो डीएम की भी एनर्जी आजकल क्या चल रही है। और इस बीच में थोड़ा लंबा समय गैप देना पड़ा मुझे, क्योंकि थोड़ी सी आपको भी मेरी आवाज़ में फ़र्क लग रहा होगा। बीच में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी आवाज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। एक प्रकार से निगेटिविटी का अटैक भी बोल सकते हैं। एग्ज़ाम के साथ साथ में निगेटिविटी का भी अटैक चल रहा था कुछ दिनों से, कुछ लोगों पे, कुछ कलेक्टिव एनर्जी में। तो वो तो अभी सॉल्व हो गया है, लेकिन अब जो एनर्जी है वो आपको मैं बताना चाहूँगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। शुरू करने से पहले आप लोगों को सबको बहुत सारा प्यार और मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। तो आप सबको इस वीडियो में हाँ चैनलिंग सॉन्ग भी बताने वाली हूँ। ऑफ कोर्स चैनलिंग सॉन्ग भी है इसमें, जो कि इस बीच में ऐसा नहीं है कि चैनलिंग सॉन्ग नहीं हुए, बिल्कुल होते हैं चैनलिंग सॉन्ग। बट वो जो स्ट्रांगनेस से अंदर से फील आता है ना कि नहीं ये बताना ही है, बताना ही है, वो वाली फीलिंग आज बहुत अंदर से फील हो रहा था कि आज किसी भी हालत में आप लोगों को ये चैनलिंग सॉन्ग के साथ में ये एनर्जी भी बतानी है, जो कि अब आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा ये जान के। तो वैसे पहले हम डीएफ की एनर्जी जान लेते हैं, है ना। डीएफ की जो एनर्जी अब जो कल से या फिर आज से कुछ कलेक्टिव एनर्जी में, ठीक है, ये चल रहा है कि और आज से और कुछ एक दो दिन तक के चलेगा, ठीक है। ये मुझे डायरेक्टली माँ दुर्गा की तरफ से मैसेज मिला है, ठीक है, कि अब जो ये एनर्जी जो डीएफ अपने ऊपर में बहुत अच्छा काम कर रही थी, उनकी जो एग्ज़ाम्स इतने दिनों से चल रहे थे, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही थी, जिनको ये रेजोनेट हो रहा है उनको बता रही हूँ, हाँ ठीक है। जिनको ये रेजोनेट हो रहा है वो लोग समझ जाइए, ठीक है। जो कुछ दिनों से जिनके ऊपर में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी, ऐसा भी लग रहा था कि गिव अप कर देंगे कुछ वक्त तक के, ऐसा कभी ऐसा फील हो रहा था। बट अब वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई हैं। अब वो सिचुएशन ऐसे टर्न आउट हुई है कि बिल्कुल अब आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे, अपने आप में इतना हाई वाइब्रेशन में फील करोगे कि आपको अपने पार्टनर से बहुत डी अटैचमेंट सा फील होगा इस 3D में, ठीक है। 3D में आपको बिल्कुल डी अटैचमेंट, आप लव वाइब्रेशन सेंड करोगे अपने पार्टनर को 5D में ही। बट यू नो कि आप अपने आप में इतना कंप्लीटनेस फील करोगे कि किसी और जगह पे आप 3D में उनको नहीं सर्च करोगे किसी भी हालत में। मतलब आपकी बात होती हो या नहीं भी होती हो, फिर भी आप अपने आप को बहुत कंप्लीटनेस सा फील करोगे। और उसी के साथ में अपने आप को मतलब ऐसा यानी उड़ता हुआ महसूस करोगे ना कि सच में ऑलरेडी शुरू भी हो गया होगा, काफ़ी लोगों का ये रेजोनेट भी हो रहा होगा एनर्जी। तो ये इस तरह से महसूस करना कि हम उड़ रहे हैं हवा में, जैसे मतलब बहुत हल्का फील करना। हवा में उड़ना मतलब कि सच में हवा में उड़ रहे हो ऐसा नहीं, मतलब यू फील लाइक अ लाइट हाई वाइब्रेशनल एनर्जी एंड यू फील कि स्मूथली सब कुछ चल रहा है। यार मैंने बहुत अच्छा इनवर्क किया और मुझे इसका फल अच्छा मिल रहा है। जो इतने दिनों से जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी उस चीज़ से मैं बाहर निकल गई हूँ। तो कोई चीज़, कोई भार अपने सर से जब निकल जाता है तो कितना हल्का फील हो जाता है। इतने दिनों से क्या भार था, क्या तकलीफ़ थी, जो भी था, कोई भी अड़चन थी, मतलब कुछ कुछ अड़चनें आई थी या ज़्यादा भी अड़चनें आई थी इन दिनों। आपको इतने बड़े बड़े टेस्ट और एग्ज़ाम्स हुए हैं कि मतलब उसके बाद में, एग्ज़ाम्स के बाद में जिन्होंने अपने आप को गिव अप नहीं किया और आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको तो अच्छा रिज़ल्ट तो मिलना ही था। तो अभी वो समय आ गया है। रिज़ल्ट का तो समय नहीं बोलेंगे, लेकिन एक प्रकार से रिज़ल्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अगर गिव अप नहीं किया है तो अब अगर हाई वाइब्रेशन में और लाइट फील कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको तो मतलब यू फीलिंग सो हैप्पी यूर सेल्फ ना। अब आप बोलोगे कि ठीक है डीएफ तो ऐसा फील कर रही है अगर कलेक्टिव एनर्जी में, ठीक है, जो डीएफ अपने ऊपर में बहुत अच्छा काम कर चुकी है, अपने सारे एग्ज़ाम्स को क्रॉस करके पास हो चुकी है, हर प्रकार की निगेटिविटी से लड़ झगड़ के बाहर निकल के आई है। तो उन सब की जो डीएम है, उन सब के डीएम की क्या एनर्जी चल रही है, उनके डीएम की एनर्जी जो इतने दिनों से जो सफ़र डीएफ कर रही है, तो ऑफ कोर्स डीएम पे भी उसका असर हुआ है।
ऑफ कोर्स हुआ है। तो जब एग्ज़ाम्स जब डीएफ की चल रही है तो क्या डीएम की भी नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। उनको अलग तरीके से सिखाया जा रहा था, बट अब जो करंट एनर्जी और जो कल परसों नरसों की एनर्जी रहेंगी, वो भी मैं बता देती हूँ आपको कि लिटरली सॉन्ग का भी मैं बता दूंगी, इसका डिकोड करके सॉन्ग क्या है, उस डीएम की एनर्जी है ऑफ कोर्स सॉन्ग में, ठीक है। उसी के साथ में जो डीएम है उनको ना अपनी हर चीज़ हर एरिया में उनको सिखाया जा रहा था, जो कि ये चीज़ें हैं बाबा तुम्हारे अंदर, ये चीज़ें को सीखना है, ये चीज़ें तुमको, मतलब कहीं ना कहीं उनको अकेला रखा गया कई चीज़ों में। अगर उनके रिलेटिव्स थे, उनके कार्मिक लोग थे या उनके सोलमेट थे डीएम के, तो उनको कुछ वक्त के लिए ना अकेला रखा गया, कुछ वक्त के लिए अकेला रखा गया था इन दिनों। अब या फिर अभी, मतलब अकेला रखा गया मतलब उन सारे रिलेटिव्स और उन लोगों को ना कुछ वक्त के लिए उनसे दूर रखा गया। वो शायद दूसरे गांव चले गए थे या फिर किसी कारण से अलग रहने लगे थे। दैट इज़ द अलग अलग सिचुएशन। तो जिसकी वजह से अलग उनके कार्मिक अलग रहे थे उनसे कुछ वक्त के लिए। तो उस वक्त उनको क्या फील हुआ वो सारी एनालाइज अब करने वाले हैं। मतलब वो वो अब समझेंगे इस बात को कि अगर वो पर्सन उनके लाइफ में नहीं है तो क्या चेंज है, वो पर्सन उनके साथ है तो क्या चेंज है। वो अभी एनालाइज कर रहे हैं, अभी करंट एनर्जी में, और कल भी करेंगे और परसों भी। और उसी के साथ में अपनी डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत याद कर रहे हैं। उनको ऐसा डर है कि उनकी डीएफ कहीं उन्हें छोड़ के चली ना जाए, या फिर उसकी अगर उनकी बात होती भी है या नहीं भी होती है तो भी ठीक है। दोनों भी सिचुएशन में अगर आपकी डीएफ आपके डीएम से आपकी बात होती है, ठीक है, तो भी, और डीएफ की बात नहीं भी होती है तो भी, वो अंदर का जो उनका जो सोल है वो ये कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है कि कहीं अपनी डीएफ को खो ना दे। थोड़ा सा तो भी, 1% तो भी उनके अंदर ये डर है। क्यों? क्योंकि अपनी डीएफ जो है ना, ये सारी डीएफ जो है, जो अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चुकी है अपने लाइफ में। फाइनेंशियली ग्रोथ कर रही है, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रही है, मेंटली ग्रोथ कर रही है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, खुद के डिसीजन खुद लेने लगी है, खुद के डिसीजन बड़े आराम से अच्छे से लेने लगी है। और हर एग्ज़ाम में वो पास होने के लिए कहीं ना कहीं, हाँ, उनके डीएम का भी हाथ रहा है। क्योंकि डीएम ने, अगर आपकी बात होती है डीएम से, ये नहीं भी होती है तो भी अगर बात होती है तो 3D में भी आपको उनकी हेल्प मिली होंगी जब आपके एग्ज़ाम चल रहे थे। और अगर आपकी बात नहीं भी होती है तो आपको 5D में उनसे हेल्प मिली है, 5D में उनकी हेल्प मिली है आपको। ऑफकोर्स आपको एग्ज़ाम में पास होने में आपको मदद मिली है। उसी प्रकार से आपने भी उनकी मदद की है उनके एग्ज़ाम में, ठीक है। 5D में बात होती है तो 5D में, 3D में होती है तो 3D में, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अब जो चीज़ें वो सीखेंगे, इन ये एनालाइज करते हुए इस समय, ये 2-3 दिन में वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, इस कनेक्शन को अच्छे से समझेंगे। और वो जो डर है उनके अंदर का कि मैं अपने डीएफ को खो ना दूँ, ये एक वैल्यूएबल चीज़ें उनको सिखाएंगी कि डीएफ के अलावा कोई और उनकी जगह नहीं ले सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पर्सन नहीं भी है तो भी डीएफ उनके साथ है तो वो खुश रह सकते हैं, ये चीज़ उनको सिखाई गई है। और बहुत सारे तरीक़ों से सिखाई गई है यूनिवर्स की तरफ से। उनकी भी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ डीएफ्स की तबीयत ख़राब इस बीच में हुई थी, क्योंकि मैंने लिटरली प्रैक्टिकली मैंने खुद को भी देखा और कुछ डीएफ्स को भी देखा है जो खुद की, उनकी भी तबीयत ख़राब है और उनके डीएम की भी सच में तबीयत ख़राब थी। अब लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये चीज़ें थी। और उसी के साथ में ये जो गाना है ना, ये गाना बिल्कुल डीएम आपके तरफ आके कहना तो चाहते हैं, भले ही आपकी बात होती है नहीं भी होती है तो भी, अगर आप अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे हो तो वो लिटरली ये आपसे कह रहे हैं इस गाने के थ्रू, इस सॉन्ग के थ्रू कि मैं अगर तुम्हें बता दूंगा ना तो पता नहीं तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्या मैं उस लायक हूँ कि मैं बताऊँ। लेकिन मेरे दिल को ना पूरी तरह से तुमने छीन लिया है, मेरा दिल मेरे पास नहीं है, तुम लेके चली गई हो।
इस गाने को सुन के आप और अच्छे से डिकोड कर पाओगे, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, वो बात अलग है। गाना एक्चुअली पूरा गाना मैंने सिलेक्ट, जो मुझे सिर्फ जो लाइंस मुझे आई थी, ये काफ़ी लंबा समय हो गया, मैंने ये गाना बहुत लंबे समय के बाद मेरे दिमाग में अचानक से डाउनलोड हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये चैनलिंग सॉन्ग है। और ये चैनलिंग सॉन्ग जो है वही वर्ड्स वही लाइन वाले इम्पोर्टेंट है, पूरा गाना सुनने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने कवर सॉन्ग यहाँ पे मैं आपको लिंक दूंगी। जो कवर सॉन्ग वाला जो सॉन्ग है ना, उसमें वही लाइंस इंक्लूडेड है जो कि मैंने सुने थे, वही लाइंस उसमें रखे हैं, मतलब वही लाइंस मेन थे उसमें के। तो वही लाइंस में आप ये सुनिए आंखें बंद करके, जस्ट लिसन की, जैसे आपके डीएम आपको बोल रहे हैं। और ये पॉजिटिव एनर्जी है आपको और इंक्रीज़ करने के लिए कि आपके तरफ अगर डीएम नहीं आ रहे या बोल नहीं पा रहे, जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, वो एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाहते हैं, भले ही आपकी बात उनसे होती हो या नहीं भी होती हो, उनका हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है, उनका दिल क्या कहता है। ठीक है, तो उनका दिल ये कहता है, तो वो सॉन्ग है। तो अपना बहुत सारा प्यार इसी तरह से बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस वैसे तो आ ही रहे थे कि मैम आप वीडियोस बनाओ बनाओ करके, तो थोड़ा सा था ना कि आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही थी, तो बना बन मैं लो वाइब्रेशन में नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं बनाया था। मतलब लो वाइब्रेशन में नहीं थी, हाई वाइब्रेशन में ही थी, बट इट्स थ्रोट थ्रोट इज़ डिफरेंट वॉइस आई फील, एंड बहुत खांसी भी थी इस वजह से, तो मैं नहीं बना पाई थी। लेकिन रोज़ रोज़ काउंसलिंग्स, मैं अगर वीडियोस नहीं भी बना रही हूँ तो भी आप लोगों के रोज़ 2 दिन पहले आपको काउंसलिंग बुक करनी पड़ रही है, और इसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हो। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट कि मैं वीडियोस नहीं बना पाई, कि कुछ जब मतलब मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ तब तब तो और ज़्यादा मुझे मतलब काउंसलिंग आने लगते हैं क्या, ऐसा फील हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो हर रोज़ 2 दिन 3 दिन पहले ही आप काउंसलिंग बुक करते हो, फिर मुझे टाइम दे के करना पड़ता है, वो ठीक है। जो भी है, आप लोग बहुत खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे चक्रास, देखो यहाँ पे चक्रास कलर आपको दिख रहा है, ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है कि इस तरह से बिल्कुल यानी मतलब फ्रीली हल्का सा महसूस करोगे आप डीएफ स्पेशली। ठीक है। ला 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 ला, छोड़ने का मन नहीं कर रहा, बड़े दिनों के बाद मैं वीडियो बनाई हूँ, लेकिन वो सारी बातें अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, जो चीज़ें हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो ना इस पे बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, कि आपके डीएम क्या सच में आपको याद कर रहे हैं, आपको खुद को कैसे पता चलेगा, टेलीपैथी के थ्रू, है ना। चलो, ये वाला टॉपिक मुझे 2 4 5 दिन से आ रहा है, लेकिन मैंने ही थोड़ा सा इसको निगलेक्ट किया। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में डाल देना कि वी आर इंटरेस्टेड अबाउट दैट, कि अगर हमारे डीएम हमें याद कर रहे हैं तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स है जो हम खुद पहचान सकते हैं कि हमारे डीएम हमको याद कर रहे हैं और किस तरह से याद कर रहे हैं ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूँगी, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ आया था मुझे कि मेडिटेशन कैसे करना है, ये भी बताइए।